नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में हैं और हमें गुलशन ओनियन कंपनी गुलशन भाई के पास प्याज का क्या बाज़ार देखने को मिला है, कहां से प्याज आ रहा है, उनके हिसाब से प्याज में क्या पोजीशन रह सकती है। क्वालिटी देख सकते हैं, नासिक वाला प्याज है लगभग, और नासिक वाला प्याज ही नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत अपना लोकल जो कोटा झालावाड़ अलवर का है। तो चलिए लेते हैं आज का अपडेट। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी। तो सर प्याज का क्या बाजार खुला आज जयपुर में सर? प्याज बहुत ही वही भाव बिक रही है। देखो जो नॉर्मल माल है लोकल वाले तो वो तो सब वही बिक रहे हैं 5 से 15 रुपये। अच्छा जी सर। हाँ, और बाहर का प्याज है जो ये समझ लो 17 रुपये से 20 रुपये किलो बिक रहा है, जिसमें नासिक पूना सब आ गया बहुत जी। गुजरात भी आ गया, नासिक भी आ गई, पूना भी आ गई। हाँ, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माल हो मंडी में माशकोरी तो वो भले ही 2 रुपये ऊपर 22 रुपये बिक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आवक आज बहुत कम नज़र आ रही है सर। आवक कम है, गिराकी भी बहुत कम है। अच्छा जी सर। बिल्कुल आवक कम है, उसके बावजूद भी मंडी में गिराकी नहीं है। बिल्कुल शांति लगी हुई है बिल्कुल। तो सर उठाव नहीं है माल का। कोटा झालावाड़ की कितनी प्याज? बिल्कुल माल कम है सब आज। मेरे हिसाब से टोटल अगर लगाएं तो 10-12 हज़ार कट्टे बड़ी मुश्किल से होंगे। सब ऊपर नीचे सब मिला के सब है। मिला के बिल्कुल। हाँ। तो सर ये आवक कम क्यों हो गई है, क्या कारण है? जैसे प्याज अब एंड पे है सर, लोकल वाला तो एंड पे ही है बस। अच्छा जी। कोटा वाले भी एंड पे ही है। हफ्ता 8 दिन में वो भी धीरे धीरे जिनके गांव में बचा हुआ वो लेके आ रहे हैं। बिल्कुल हफ्ते 8-10 दिन में वो भी माल खत्म सही हो जाएगा। बिल्कुल। और गिराक क्या है, तेजी में यूं नहीं जा रहा है कि बहुत मंदी के माल ले गया गिराक। अभी अब गिराक उन मालों को बेच के फ्री होके आएगा तो कोई 2-3 रुपये ऊपर का माल पकड़ेगा। अभी वो गिराक क्या ऊंचे भाव का माल पकड़ ही नहीं कर रहा है। सब सस्ता ही सस्ता माल ले गए हैं पहले खूब। और बाहर का माल अभी पड़ते में नहीं आ रहा है। बाहर का माल पड़ता नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि बाहर के माल में पड़ता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बार ये लोकल खत्म होगा, बिल्कुल सफाई होगी इसकी तो ही कोई बाजार में सुधार आएगा साहब। तो सर ये अभी भी 15 दिन लग जाएंगे सर इसमें? हाँ, 15 नहीं लगेंगे तो 8-10 दिन में तो लगेंगे ही लगेंगे पूरी तरह से। तो और अच्छी तरह से बाजार तो सुधरने के चांस सकरात के आसपास ही होते हैं। सकरात के बाद ही बाजार में वापस बिक्रियां खुलेंगी और ये लोकल वोकल सब खत्म होके नक्की हो जाएगा। बाहर के माल पे डिपेंड हो जाएगा हर कोई, बेचने वाला भी और लेने वाला भी, सब वही बाहर के माल ही आएंगे। गुजरात और नासिक ही बिकेगा साहब। मतलब अब जो नया शुरू होगा एमपी से भी कुछ आएगा सर? अभी कोई नहीं आएगा, अभी तो सब ये बाहर के माल ही चालू होंगे। अच्छा, नासिक वाले माल ही ज़्यादा आएंगे या गुजरात के माल? अभी तो गुजरात प्रेशर करेगा, गुजरात के माल ज़्यादा बिकता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात जैसे गोंडल का, भावनगर, गोंडल नहीं, महुआ भावनगर ज़्यादा आती है सब। गोंडल का तो इतना नहीं आता है, इतना कम बिकता ही नहीं है वो माल इतना। क्यों, उसकी टक्कर के तो यहाँ लोकल बहुत चल जाते हैं ना उन दिनों में। गोंडल तो चल ही रहा है, महीने 1.5 महीने से चल रहा है। तो सर अभी जैसे कुछ अफवाह है या सर सच्चाई है कि 1 तारीख से बता रहे हैं कि हो सकता है संभावना है खुल जाए? क्या चीज़? एक्सपोर्ट की कह रहे हैं। एक्सपोर्ट में तो माल आज भी जा रहा है, कौन कह रहे नहीं जा रहा है? सरकार अपने ब्याज पे खुद लेके दे रही है। अच्छा जी। अपनी एजेंसियों के थ्रू सरकार भेज रही है माल। अच्छा, एक्सपोर्ट जा रहा है पर अपने उसमें बिहार पे जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है। हाँ, कल भी सुनने में आया था कि इंडोनेशिया कोई 40 कंटेनर जाने हैं, लेकिन उनका ही माल नेपाल के द्वारा या ऐसे कुछ जा रहा है वो माल, जहाँ तक सुनने में आया है। पर सर एक इस तरह डायरेक्ट अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो उसका थोड़ा बहुत उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। हर आदमी को बिजनेस करने के लिए जगह मिलती है तो हर आदमी व्यापार करता है तो बाजार ऑटोमेटिक थोड़ा सुधार में आ जाता है। सरकार को सर खोलना चाहिए, क्योंकि देखो उपभोक्ताओं की तरफ विशेष ध्यान है ना कि किसानों की तरफ है सर। थोड़ा बहुत किसानों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अब देखो साहब, सरकार तो सरकार ही है, क्या कह सकते हैं। और इतना रेट भी नहीं है, है तो अपना डिसीजन से ही चलेंगे, जो उन्हें करना होगा वही होगा। नहीं तो सर रेट ज़्यादा नहीं है, रेट ज़्यादा हो जाए। हाँ, रेट ज़्यादा नहीं है सर, रेट भी ज़्यादा नहीं है और कोई इतनी कोई डिमांड भी अपने देश में इतनी मारामारी नहीं है। बिल्कुल। आप देख रहे हो मंडी कैसे शांत पड़ी है, प्याज का बिक्री भी बहुत कम है, बिक्री आई नहीं। इससे फर्क तो किसानों को ही पड़ना है भाई। हमारे यहाँ के किसानों खत्म हो गया तो क्या है, किसान तो सभी जगह किसान ही है। गुजरात में माल चलेगा, महाराष्ट्र में माल चल रहा है, वो माल भी तो किसानों का ही है, उनको फर्क पड़ेगा। क्योंकि किसानों का अगर प्याज से मोह भंग हो जाता है तो सर फिर आगे देखो, अगर इतनी ऐसी स्थिति रही तो प्याज से किसानों का 100% मोह भंग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। और वे बाहर से आयात बिल्कुल, अगर इस स्थिति में प्याज बिकती है तो भाई साहब लागत ही नहीं आएगी किसान की,
बिल्कुल। अगली बार क्यों लगाएगा। आगे फिर तेजी यहाँ पे अपने आप ही तेजियों के मोल बढ़ने वाले काम तो हो ही रहे हैं ये। क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए सर लगातार नुकसान है, वो घाटा पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद ये तीसरे साल का भी घाटा हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा साहब। कहाँ से आप कर्ज अपना अगर इस उतार पाएगा? पोजीशन में हालात रहेंगे जो अभी हालात हैं प्याज के साथ, तो किसान का मोह भंग 100% होगा। बिल्कुल। चलो जी सर, वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है सर, कुछ संभावना है प्याज में? देखो सर, अभी कोई सुनने में कुछ नहीं आ रहा है और तेजी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही ज़्यादा लंबी कोई। 1-2 रुपया कभी ऊपर नीचे वो तो एक आमदनी के ऊपर है, वैसी कोई संभावना अभी कोई नहीं नज़र आ रही, ना ही कोई एक्सपोर्ट के बारे में कुछ सुनने को मिल रहा है। पर सर अभी है ना मार्केट में डर का माहौल है, हाँ। मतलब अभी पता नहीं मार्केट डाउन भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। उसी वजह से ग्राहक भी डरा हुआ है ना बिल्कुल। साहब। तो एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है तो उसमें चाहिए अगर तेजी नहीं बनेगी, पर एक माहौल बन जाएगा कि हाँ भाई इससे नीचे अब जाने वाला नहीं है। सही चलो जी सर, तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। कॉन्टैक्ट नंबर है 98 293 77 352। दूसरा नंबर है 94 140 57 352। गुलशन ऑनियन कंपनी A12 मानव मंडी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर आपका।